नमस्कार। शारदीय नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शैलपुत्री क्या सती का ही पुनर्जन्म है? सती ना हम सभी जानते हैं कि सती जो थी वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और दक्ष नहीं चाहते थे कि वो शिव जी से विवाह करे, पर उन्होंने शिव जी से विवाह किया। अब बाद में जब दक्ष के घर में प्रोग्राम होता है, यज्ञ होता है, सती आती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं शिव जी का अपमान होता है, तो वो अपने शरीर को वहाँ त्याग देती है, अग्नि कुंड में हवन हो जाती है। अब इसके बाद सती का पुनर्जन्म होता है, वो हिमालय की पुत्री बन के जन्म लेती है और वहाँ उनका नाम शैलपुत्री होता है। तो बिल्कुल शैलपुत्री ही सती थी पिछले जन्म में। हाँ, माँ तो नंदी पर सवार है और उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में उनके कमल भी तो है। बिल्कुल, त्रिशूल जो है वो माता की शक्ति और साहस को ही दर्शाता है। नंदी उनकी भक्ति और तप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जी, शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिकता, इन तीनों का प्रतीक तो कमल है ही। माँ का स्वरूप सौम्यता और शांति का ही तो प्रतीक है, जिससे कि जीवन की सभी भौतिक और समस्याओं का समाधान होता है। हाँ, माँ के सर पर तो चंद्रमा भी है जो उनका मुकुट है। और बात करें अगर शिव पुराण की, तो शिव पुराण में तो बताया ही गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने मूलाधार चक्र को जागृत करना है तो उसे माँ की ही आराधना करनी पड़ती है ना? बिल्कुल, जिससे कि जीवन की सभी भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान होता है। जीवन में शांति और सफलता की प्राप्ति तो होती ही है। माँ को शुद्ध घी का प्रसाद लगाने से माँ आरोग्यता और लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। माँ हम सबको कठिनाइयों का सामना करने में और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। ओम देवी शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का जाप करें, 108 बार तो ज़रूर ही करें। माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, फिर एक और विषय शरद नवरात्रि की आप सबको भारी शुभकामनाएं। मत घबराएं, माँ डोली पर आ रही है। अशुभ संकेत ज़रूर है, आपदा और कहीं ना कहीं महामारी और कहीं ना कहीं अस्थिरता ज़रूर होने वाली है। माँ तो माँ होती है। आइए प्रेम और सद्भाव से माँ को मनाते हैं। आज हम एक विशेष मंत्र का उपयोग करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। सुबह शाम दीप प्रज्वलित करते हैं। माँ को प्रेम और सद्भाव से अपना बनाते हैं और माँ से स्नेह और प्रेम को पाते हैं। इस नवरात्रे चलिए संकल्प करते हैं, किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, स्त्रियों का अनादर नहीं करेंगे, पान गुटखा तंबाकू मदिरा मांस का सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। कल फिर मिलूंगी आपसे कुछ और विषयों के साथ। नवरात्रि को कैसे मंगलमय बनाएं, इसी पे होगी चर्चा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, फिर एक और विषय शरद नवरात्रि की आप सबको भारी शुभकामनाएं। मत घबराएं, माँ डोली पर आ रही है। अशुभ संकेत ज़रूर है, आपदा और कहीं ना कहीं महामारी और कहीं ना कहीं अस्थिरता ज़रूर होने वाली है। माँ तो माँ होती है। आइए प्रेम और सद्भाव से माँ को मनाते हैं। आज हम एक विशेष मंत्र का उपयोग करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। सुबह शाम दीप प्रज्वलित करते हैं। माँ को प्रेम और सद्भाव से अपना बनाते हैं और माँ से स्नेह और प्रेम को पाते हैं। इस नवरात्रे चलिए संकल्प करते हैं, किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, स्त्रियों का अनादर नहीं करेंगे, पान गुटखा तंबाकू मदिरा मांस का सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। कल फिर मिलूंगी आपसे कुछ और विषयों के साथ। नवरात्रि को कैसे मंगलमय बनाएं, इसी पे होगी चर्चा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज आपको बताऊंगी शरद नवरात्रि की मुहूर्त के बारे में। 3 अक्टूबर को शरद नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। बात करती हूँ घट स्थापना की, तो सुबह 6:15 से 7:22, 1 घंटे 6 मिनट की अवधि घट स्थापना के लिए काफ़ी विशेष है। आप में से काफ़ी लोग अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 11:46 से 12:33, ये 47 मिनट का समय काफ़ी विशेष है घट स्थापना के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात
फिर होगी बात शरद नवरात्र पे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सबको। माँ आ रही हैं। अब बात करते हैं मुहूर्त की, क्योंकि हमको आज करना है घट की स्थापना। 3 अक्टूबर को घट की स्थापना होगी। सुबह 6:15 से 7:22 एक अवधि आपको मिलती है जिसमें आप घट की स्थापना कर सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग हैं जो अभिजीत मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन सब के लिए 11:46 से 12:33 ये 47 मिनट का टाइम काफ़ी शुभ होगा। आप इस समय घट की स्थापना कर सकते हैं। आप सब ये जानना ज़रूर चाह रहे होंगे कि इस बार माँ क्या सवारी कर रही हैं। तो माँ इस बार डोली पर आ रही हैं। बिल्कुल, अगर ज्योतिष पक्षों की बात करें तो डोली पर माँ का आना एक शुभ संकेत तो अवश्य ही नहीं है। तो जानते हैं क्या क्या हो सकता है इसका परिणाम। प्राकृतिक आपदा, महामारी और अस्थिरता, इन तीनों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब बात होती है व्रत की। तो आप और हम और हमारे घर की जितनी स्त्रियां, माताएं, काफ़ी लोगों के पिता और भाई, ये सब इस व्रत को करते हैं। नवरात्र में व्रत करना एक विशेष रूप से माना जाता है काफ़ी परिवारों में। अब बात करते हैं व्रत की। तो व्रत कितने दिन किया जाना चाहिए। काफ़ी लोग 9 के 9 दिन ही व्रत कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो 9 के 9 दिन व्रत नहीं कर सकते, तो 2, 3 या फिर 9 दिन का व्रत किया जा सकता है। व्रत तो हम सब लोग कर लेते हैं, पर व्रत से जुड़ी एक खास बात जो मैं आपसे बताना चाहूँगी, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उससे पहले संकल्प ज़रूर करें। अब संकल्प की बात करें तो सबसे पहले हाथ लें, हाथ में थोड़ा जल लें, थोड़ा अक्षत लें, एक सिक्का लें और एक फूल। इन सब को लेने के बाद आप संकल्प करें कि आप कितने दिन का व्रत करने वाले हैं। वो चाहे 2 दिन का हो, चाहे 3 दिन या चाहे 9 दिन। संकल्प किए बिना व्रत करना निरर्थक होगा, इसलिए ज़रूर कोशिश करें कि आप संकल्प करें, उसके बाद ही व्रत को चालू करें। जल, फूल, अक्षत और सिक्का ये रखकर जब आपने संकल्प ले लिया, संकल्प पूरा होने के बाद आप जौ को रोपते हैं। तो जौ को जब आप रोप रहे होते हैं, रोपने के बाद आप एक कलश लेते हैं। उस कलश के ऊपर 5 तरीके के पत्ते को रखते हैं। उस कलश में सिक्का डालते हैं, उस जल डालते हैं, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं। इसके ऊपर आप इस पूरे वेदी को रखते हैं। अब आपकी जो कुल देवी है, अगर कुल देवी आपको नहीं पता है तो नवमी की जो दुर्गा जी का जो स्वरूप है, इस फोटो को ऊपर लगाकर अब आप इसको स्थापित कर दें। ये स्थापना करने के बाद हम सब बाकी देवताओं का आवाहन करते हैं और पूजा को आगे बढ़ाते हैं। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, उनसे ही हर पूजे की शुरुआत होती है। आप क्या जानते हैं कि जो कलश है यही गणेश का स्वरूप है। गणेश जी की पूजा हो गई, देवी देवताओं की पूजा हो गई। पूजा शुरू करने से पहले अखंड दिया ज़रूर जलाएं। कोशिश यही करें कि 9 के 9 दिन ये दिया प्रज्वलित रहे। कोशिश ये करें कि वो दिया 9 के 9 दिन प्रज्वलित रहे, उसे अखंड बनाए रखने की कोशिश करें। काफ़ी सारे लोग रसोपवास करते हैं जिसमें वो कोई ना कोई रस पर 9 दिन बिताते हैं। तो 9 के 9 दिन वो कुछ नहीं खाएंगे, कोई ना कोई जूस पे वो निर्धारित रहते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो फलों उपवास भी कर सकते हैं। फल मतलब वो 9 के 9 दिन कुछ फल खाएंगे। इसके अलावा होते हैं दुग्ध उपवास, मतलब जो लोग सिर्फ दूध पी कर रहते हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लघु उपवास करते हैं, मतलब कुछ घंटों का उपवास करते हैं। कुछ लोग अर्धो उपवास करते हैं, मतलब एक टाइम खाते हैं, उसको बोलते हैं अर्धो उपवास। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो पूर्ण उपवास रखते हैं, 9 के 9 दिन ही वो व्रत रखते हैं। एक विशेष बात का ध्यान आप सबको रखना होगा कि नवमी के दिन आपको लौकी नहीं खानी है। जो पूर्ण उपवास रख रहे हैं उनके लिए तो कोई इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, लेकिन जो अर्धो उपवास रख रहे से एक टाइम खा रहे हैं तो गलती से भी उनको लौकी नहीं खाना है। नवरात्रि में जब व्रत की बात होती है या नवरात्रि में अपने आप को पवित्र रखने की बात होती है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, आप झूठ ना बोलें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी स्त्री या किसी कन्या का अपमान न करें, कोई भी मांस, मदिरा इन सब का सेवन ना करें। किन किन अवस्थाओं में व्रत करना वर्जित है। असोच अवस्था, रजस्वरा, कोई यात्रा के समय, अगर कोई शारीरिक कष्ट हो या बीमारी हो उस समय भी इस व्रत को नहीं किया जाना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं व्रत तो करना, पर उनकी शारीरिक क्षमताएं वैसी नहीं होती कि वो व्रत कर सके। अब उन्होंने व्रत तो शुरू कर लिया, पर बीच में ऐसा एक स्थिति आ जाती है जहाँ उन्हें व्रत को तोड़ देना पड़ता है।
तो उन सबसे अनुरोध है कि वो व्रत को बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि व्रत आप नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, पूरे मन और आस्था के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो भी भगवान आप पे प्रसन्न होंगे। व्रत करना ही होगा, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं होती। पर ये बिल्कुल ना करें कि आपके शरीर की क्षमता नहीं और आपने ज़बरदस्ती व्रत करना चालू किया और बीच में आपकी शारीरिक क्षमताएं इतनी कम होने के चलते आपको बीच में व्रत को छोड़ देना पड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। प्रसाद हम सब खाना चाहते हैं और प्रसाद हम सबको बहुत अच्छा लगता है, नहीं? तो 9 के 9 दिन हम देवी को 9 प्रकार के प्रसाद चढ़ाएंगे। अब पहले दिन की बात करते हैं जिसमें शैलपुत्री की पूजा होती है। तो शैलपुत्री की पूजा में हम सबसे पहले भगवान को घी से बना हुआ कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी का, उस दिन उनको शक्कर ज़रूर चढ़ाएं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का है, उस दिन दूध ज़रूर चढ़ाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा का दिन है, उस दिन मालपुआ चढ़ाना न भूलें। 5वें दिन माता स्कंद माता को केला ज़रूर चढ़ाएं। 6ठे दिन माता कात्यायनी को शहद ज़रूर से चढ़ाइएगा। 7वें दिन माता काल रात्रि का दिन है, उनको गुड़ बहुत पसंद है तो उनको गुड़ चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। 8वां दिन महागौरी का दिन है, महाअष्टमी, इस दिन माँ को हलवा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता सिद्धिदात्री को खीर बहुत पसंद है, तो नवमी, जिसे हम महानवमी बोलते हैं, उस दिन खीर का प्रसाद ज़रूर बनाएं और माँ को ज़रूर चढ़ाएं और अपने घर में और भक्तों को ज़रूर वितरण करें। इस नवरात्रि में मैं चाहूँगी कि आप सबका नवरात्रा बहुत ही सुखमय और मंगलमय हो और देवी की कृपा आप सब पर बनी रहे। एक विशेष बात बोलना चाहूँगी, दिन में जितना हो सके आप दुर्गा जी का ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप 108 बार तो कम से कम करें। दिन में 2 बार दीप प्रज्वलित करें, हो सके तो माँ की आरती गाएं। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं इसी शुभकामना के साथ शारदीय नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।